वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन एक्सेल के अंदर इंसर्ट ऑप्शन में पाइवट चार्ट जो चार्ट ऑप्शन था वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम एमएस एक्सेल के अंदर विन एंड लॉस एंड टेक्स्ट बॉक्स जो है अपने कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर जो हमारा इंसर्ट टूल है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्पार्क लाइंस का, फिल्टर का, लिंक्स एंड सिंबल्स। स्पार्क लाइंस क्या होते हैं हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आता है लाइन का। स्पार्क लाइंस आर मिनी चार्ट प्लेस्ड इन द सिंगल सेल ईच रिप्रेजेंटिंग ए रो डेटा इन योर सिलेक्शन। मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे चार्ट ऑप्शन जो है किया था, उसमें क्या था, हम एक बड़े डेटा को एक बड़े चार्ट के अंदर दिखाने का काम करते थे। यहाँ पर जो सिर्फ एक मल्टीपल रेंज का डेटा सिंगल सेल के अंदर यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि हमने यहाँ पर कुछ एक वैल्यूज ली है। अब हमने इनका डेटा यहाँ पर चार्ट हमने क्रिएट करना है जो कि विन लाइन ऑप्शन, जैसे कि इसमें बता रहा है भाई स्पार्क लाइंस आर द मिनी चार्ट। एक मिनी चार्ट हमने यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लाइन में जाओगे। ये पूछ रहा है चूज द डेटा दैट यू वांट। आपने जो भी चार्ट के अंदर दिखाना है उस डेटा को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर ऑलरेडी डेटा रेंज पे क्लिक कीजिएगा एंड देन इस रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन यहाँ पर हमने ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर वो चार्ट ओपन हो जाता है। जैसे आप चार्ट लेते हो तो उसका स्पार्क लाइन जो टूल है वो ओपन होकर के हमारे सामने होता है। सपोज दैट आपने डेटा को एडिट करना है यहाँ पर, जैसे कि सिंगल डेटा आप उसमें वापस से आ जाओगे, विन एंड लॉस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में करना है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे कॉलम लिया है, यहाँ पर हाई पॉइंट, आप हाई पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो भी हो जाए। लो पॉइंट को भी आप हाईलाइट करना चाहो कि जो भी लो पॉइंट है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी हमारे यहाँ पर हाईलाइट हो। नेविगेट पॉइंट्स आप ये अभी इसमें है नहीं। देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, लास्ट पॉइंट आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो भी अपने चार्ट के अंदर शो करवाना है वो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाइल्स की। आपने यहाँ पर जो हमारा ये टूल ये जो आया हुआ है मिनी चार्ट आया हुआ, उसका स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से आया हुआ है। उसके बाद आता है स्पार्क लाइन कलर्स। आपने स्पार्क लाइन का जो कलर है वो किस तरह का रखना है। मिडल पॉइंट्स होंगे वो आपका यहाँ पर शो करवाएगा। देन मार्क कलर, आपने हाई पॉइंट के लिए क्या यूज करना है, लो पॉइंट के लिए क्या यूज करना है, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या यूज करना है, लास्ट पॉइंट के लिए क्या यूज करना है, जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। सपोज कि हमने यहाँ पर हाई पॉइंट के लिए जो कलर चाहिए वो येलो वाला चाहिए, तो आप देखोगे जो भी हाई पॉइंट होगा, जैसे कि 125 यहाँ पर हाई है तो उसमें ये येलो कलर शो करवा रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो स्पार्क लाइन जो मिनी चार्ट ऑप्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है एक्सेस की। आप इसमें क्या क्या शो करवाना चाहोगे भाई, यहाँ पे हमें कुछ और डेटा सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है शो एक्सेस की। अगर हम इसका साइज बढ़ा दें होम ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर्स का। फिल्टर्स के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है स्लाइसर का। स्लाइसर का यूज हम जो करते हैं वो किसी भी टेबल को स्लाइस करने का काम करते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो हमने कोई यहाँ पर टेबल बनाई, हम यहाँ पर इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, Ctrl+T भी यूज कर सकते हो, या फिर आप होम ऑप्शन में जाकर के टेबल कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेबल को टूल डिजाइन हम दे लेते हैं यहाँ पर जो भी आपको चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप अपने टेबल को जो भी यहाँ पर 4 कॉलम आए हुए हैं आप इनको सेपरेटली अलग अलग रखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करके यहाँ पर जाना है स्लाइसर ऑप्शन पे। स्लाइसर पे जाते ही जितने भी आपकी फील्ड है, फील्ड का मतलब यहाँ पर जितने भी आपकी कॉलम के हेडर नेम है वो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि नेम, फादर नेम, सेल्स एंड अमाउंट।
तो यहाँ पर वो चारों ऑप्शन हमारे सामने आए हुए हैं। आपने किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो फिल्टर करना है, फिल्टर का काम हम होम ऑप्शन में के अंदर सीख चुके थे, या फिर हम कह सकते हैं पाइवट टेबल में भी हम उस चीज को सीख चुके थे। फिल्टर होता है डेटा को सॉर्ट करना, कि भाई हम एक पर्टिकुलर चीज के थ्रू उस चीज को हाईलाइट कराना चाह रहे हैं कि भाई जिसका भी रिकॉर्ड हमने देखना हो तो हम यहाँ से उसको दिखा सके। तो हम यहाँ पर नेम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ओके प्रेस करना है। आप देखोगे नेम वाली जो फील्ड थी वो डायरेक्टली यहाँ पर अलग होकर के आ चुकी है, मींस स्लाइस होकर के आ चुकी है। ये एक अलग टेबल बन चुकी है। अब फायदा इसका ये होगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, लाइक मैंने डेटा शो करवाना है वो F कॉलम का करवाना है, तो आपने F पे क्लिक करना है, तो जाहिर सी बात है वो टेबल के अंदर F डेटा को शो करवा देगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर जो स्लाइसर ऑप्शन है उसका यूज करते हैं। स्लाइसर लेते ही स्लाइसर टूल ओपन होकर के आएगा। सबसे पहले उसका नाम क्या रखना है, यहाँ पर स्लाइसर नेम ऑलरेडी स्पेसिफाई है। स्लाइसर सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, नाम क्या होना चाहिए, कैप्शन नेम क्या होना चाहिए, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डीअसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने डीअसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया तो जाहिर सी बात है पहले टी, फिर एस, फिर आर, फिर जी, फिर एफ, फिर डी, फिर ए, इस तरह से हमारा डेटा जो है आ जाता है। तो जो भी आपको चाहिए, अगर आप सपोज दैट कि आप उसका नेम चेंज करना है, उसका नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पर डिस्प्ले हेडर कि आपको डिस्प्ले के अंदर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो देख लेना आप। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहीं पे रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमने मल्टीपल शीट्स के अंदर इसको मर्ज कराना हो। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जब हम पाइवट टेबल को कंप्लीट डैशबोर्ड जब बनाएंगे तो उस समय इसका काफी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्लाइसर्स टूल के अंदर स्टाइल्स ऑप्शन। स्लाइसर स्टाइल्स के अंदर आप जाओगे तो आप इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, लाइक ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो जो भी आपको ठीक लगे या फिर जिसके भी आपको नीड है तो आप यहाँ पर शो करवा सकते। ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अरेंज का। अरेंज ऑप्शन हम ऑलरेडी वैसे तो कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैक, तो इसका यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। सपोज दैट मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। आप यहाँ पे स्लाइसर टूल में आओगे, अब आप देखोगे कि ये इस पे शो हो रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने स्लाइसर टूल को ऊपर, जो हमने यहाँ पर जो टेबल ली है उसको ऊपर लेके आना है, और जो ये ऊपर वाली जो बॉक्स है या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हमने नीचे सेंड करना है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने जाना है ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड देन इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे आप क्लिक करोगे, फ्रंट में आ जाएगा। अगर आप इसको बैक में भेजना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर इसमें जाने के बाद सेंड टू बैकवर्ड में जाने के बाद आप सेंड टू बैक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो इसके बैक में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड जो ऑप्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। मान लीजिए आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए इनको हाइड करना है, कुछ समय के लिए हमने नहीं दिखाना, हमें जब जरूरत है या नीड होगी तब हम इसको शो करा लेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे सिलेक्शन पेन के अंदर, आप जाओगे तो ये जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स ओपन कर रखे होंगे उन सभी की लिस्ट आपको दे देगा। फिर आपने जस्ट ऑफ रैंडमली क्लिक करना है, क्लिक करते हुए वो सारी चीजें हाइड हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम करता है। तो हमने इनको हाइड कर दिया, अब हम इसको शो करवा लेंगे। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है वो आ जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर हमारे पास अलाइन सेट करने का। जैसे कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं चाह रहा हूँ जी इसको मैं एक बार तो इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आता हूँ। मैं इसके बिल्कुल सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ, बट मेरे को नहीं पता इसका सेंटर कहाँ पर है बैक वाली शेप। हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल लेफ्ट क्लिक के साथ उस पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर देखोगे ये अलाइन ऑप्शन सारे सेट हो चुके हैं। तो आप टॉप पे क्लिक करोगे, सबसे पहले बिल्कुल इसके बिल्कुल एंड पॉइंट में आ जाएगा और टॉप के अंदर। दूसरा यहाँ पर सेंटर में सेट करेंगे, बिल्कुल इसके एक्यूरेट सेंटर में। मिडल में करोगे बिल्कुल एक्यूरेट, न तो 1 इंच इधर है, न 1 इंच उधर है, न 1 इंच ऊपर है, न 1 इंच नीचे है। तो कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुपिंग का। मान लीजिए आपने इसको ग्रुप करना है एक दोनों को, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एंड देन ग्रुप करोगे। आप देखोगे ये दोनों एक हो चुके हैं, ये दोनों एक ही काम करेंगे जो भी है। अगर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कंप्लीट दिखाई देगा, लाइक कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे हाइट विड्थ। अगर आपने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड करना है अपना डेटा, आपने 2 कॉलम में 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट विड्थ। आप इंक्रीज और डी इंक्रीज कर सकते हो, जो भी इसकी हाइट विड्थ है वो आप यहाँ पे कर लोगे।
अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है घटानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और मैं इसकी हाइट बढ़ा ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो टूल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन टाइमलाइंस का। टाइमलाइंस का ऑप्शन यूज करते हैं, यूज द टाइमलाइंस टू फिल्टर डेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर लिंक ऑप्शन, कि हम किस तरह से अपनी फाइल के अंदर जो लिंक है वो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो जी, हमने यहाँ पर 2-3 शीट ओपन कर ली है। हम यहाँ पर ये बनाना चाह रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लूँ या फिर एक टेक्स्ट लिख दूँ, एक लिंक जनरेट कर दूँ, बना दूँ, जिससे कि क्या हो कि हम ऑटोमेटिकली जहाँ पे जाना चाह रहे हैं। अब लिंक कई टाइप के होते हैं, ओपन हाइपर लिंक, या फिर किसी टेक्स्ट के साथ आप लिंक कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर मान के चलो जी, हमने एक शेप, एक बटन के तौर पर एक यहाँ पर ओवल शेप ली है। यहाँ पर हमने शीट 3 लिखा है कि आप शीट 3 पे यहाँ से आप जंप कर सकते हो। तो मैं इसका जो टेक्स्ट है मिडिल में रख दूंगा। तो यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट ऑप्शन में गए, हाइपरलिंक में हमने जाना है, और आप यहाँ पर इसमें आओगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, एंड देन यहाँ पर शीट 1 2 3 4 जो भी है सारी आ जाएंगी। आपने शीट 2 पे क्लिक करना है एंड देन ओके प्रेस कर देना। अब देखिए जैसे मेरा कर्सर इस पे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हैंड की तरह ही बन करके आ रहा है, जिस तरह से इंटरनेट पे हम काम करते हैं फिर हमारे कर्सर की तरह। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली शीट 2 पे जंप कर रहा होता है। या फिर अगर मान लो आपने कोई अदर लिंक आपने यहाँ पे बनाना है कि भाई मैंने लिखा है यहाँ पर गूगल, तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्शन के बाद आप हाइपरलिंक में जाइएगा एंड देन यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्क दिस और वेब, आप यहाँ पर उसका लिंक बना दीजिएगा। या फिर आपने आप वर्क पेज ब्राउज्ड पेज पे आपने क्लिक करना है http://www.google.com एंड देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिएगा। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली गूगल की फाइल को ओपन कर देगा। बट कंडीशन ये है कि आपके ऑफिस में, आपके कंप्यूटर के अंदर का इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। सो इसलिए यहाँ पर हमारा जो हाइपरलिंक ऑप्शन है जो वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। हालांकि हम टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो यूज कर चुके हैं, पहले भी हम टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन एंड ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और फिलहाल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स की, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर जो भी आपने काम इसमें करना है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरह से हमारा जो है इसके अंदर काम हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर शेप फॉर्मेट के अंदर काफी सारे ऑप्शन आते हैं। लाइक इंसर्ट शेप आता है, शेप स्टाइल आता है, वर्ड स्टाइल आता है, अरेंज आता है, इन साइज आता है। तो आप इनके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइक इसका बैकग्राउंड अगर हमने जिस चेंज करना है, दूसरा अब अगर इसके अंदर फील कलर भरना है, दूसरा जिसके आउटलाइन चेंज करनी है। तो ये ऑलरेडी हम वैसे कर चुके थे। अगर आप लोगों को याद हो तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे एमएस वर्ड में भी और एक्सेल में भी। जब हमने शेप टूल करवाए थे तो ऑलरेडी हमारे ऑप्शन हो चुके थे। तो अभी हम इसमें समय नहीं गवाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर और फुटर। द कंटेंट ऑफ द हेडर एंड द फुटर फिट्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत लंबा मैटर बना रखा है, बहुत बड़ी शीट बना रखा है, उस पर आप चाहते हो कि भाई हर एक शीट पर हम अपनी कंपनी का लोगो या फिर अपना नाम या कुछ भी डेट वगैरह, नंबर वगैरह आप शो कराना चाह रहे हो। तो उस समय में आप यहाँ पर हेडर में जाओगे तो हेडर एंड फुटर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आप देखोगे जिस तरह से आपका एमएस वर्ड का फाइल ओपन हो के आती थी, ये प्रिंट लेआउट में ओपन हो जाता है। अब आपने इसमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर का टूल ओपन होकर के आता है। तो सबसे पहले अगर मान लो आपने यहाँ पे पेज नंबर देना तो जी आप पेज नंबर दे सकते हो जी। यहाँ पर आपने करंट डेट देनी है जी, डेट दे सकते हो। फिर यहाँ जी फाइल का पाथ या फिर फाइल का नेम देना चाहे या शीट का नेम देना चाह रहे हो, तो जैसे कि मेरे को फाइल का पाथ देना है तो आप देखोगे यहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट बुक 1 के अंदर ये सेव होगी। तो इस तरह से हर एक पेज के अंदर जो है यही फॉर्मेट चलता रहेगा। तो जिस तरह से हमारा जो ये हेडर एंड फुटर जो टूल है वो काम करता है।
तो हम इसको नॉर्मल ओपन करेंगे तो व्यू में जाएंगे एंड देन नॉर्मल शीट पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर हेडर फुटर नहीं दिखाता, बट जब आप प्रिंट आउट यहाँ पर निकालने जाओगे तो आपको पेज नंबर भी, डेट एंड टाइम भी और यहाँ पर फाइल का पाथ यानी कि उसकी लोकेशन कहाँ पे सेव किया गया है तो वो सारी चीजें शो करा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट। मान के चलो जी आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख के रखना है जिसमें जो कि काफी डेकोरेटेड हो। ऐड यहाँ पे बता रहा है जी इसके बारे में, ऐड द सम आर्टिस्ट फ्लेयर टू द यूर डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आप इस पे क्लिक कीजिएगा। काफी सारे इफेक्टिव टूल्स यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। लाइक मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा हमारा। तो आप यहाँ पर मैंने इसमें टेक्स्ट टाइप करना है तो कुछ इस तरह से हमारा जो वर्ड आर्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वर्ड आर्ट ऑप्शन है वो जैसे हम ये लेते हैं तो इसका एक शेप टूल फॉर्मेट ओपन होकर के आता है जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे आया हुआ था। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर के इसमें जो भी इफेक्ट वगैरह डालना चाहो वो यहाँ पर डाल सकते हो। लाइक आप यहाँ पर इसको इस तरह से आप कन्वर्ट करना चाहो लाइक सर्कल में या फिर इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर सिग्नेचर लाइन, मान के चलो जी आपने यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन में जाइएगा। सिग्नेचर लाइन में यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर रिकी SI यहाँ पर अगर उसकी मेल आईडी है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। एंड देन ओके। आप देखोगे यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बन करके हमारे सामने होंगे। जहाँ पर भी आपने रखने डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप उनको सिग्नेचर डाल करके लगा करके आप उसको सेंड कर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए वर्ड आर्ट के अंदर, यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओपन करना। ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या है कि जैसे कि मान के चलो भी आपने अपनी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को यहाँ पर ओपन करना है, ऑब्जेक्टिव फाइल जिसमें हम ड्राइंग वगैरह या फिर वो ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, ऑब्जेक्ट फाइल में जाओगे। अब कौन सी फाइल यहाँ पर आपने ओपन करनी है, लाइक फोटोशॉप की या फिर इमेज पेंट की या फिर ग्राफ चार्ट की, जो भी आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा एंड देन ओके प्रेस कीजिएगा तो आप जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपने जो भी वर्किंग उसके अंदर करनी है, लाइक हमने एक सिंपल सी ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट करनी है, लाइक इस टाइप से हमने बनाई एंड देन क्लोज कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए इक्वेशंस की, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इक्वेशंस की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर इक्वेशंस ले सकते हैं। इक्वेशंस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जाएगा जैसे कि मैंने इस तरह से हमारे जो इक्वेशंस है यहाँ पर बन करके हमारे सामने होगी। तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। सपोज दैट कि हमें इसका साइज बढ़ाना है तो हमने इनका साइज भी बढ़ा दिया। तो इक्वेशंस टूल आएगा, जो भी इक्वेशंस आपने यहाँ पे बनानी है, इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ पर आप बना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सिंबल्स का। अगर मान लीजिए आपको कोई सिंबल इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे जाओगे। लाइक हमें रुपीज का यहाँ पर साइन चाहिए तो आप यहाँ पे रुपीज का साइन लेने के लिए एरियल में जाओगे। एरियल में जाने के बाद आप यहाँ पे करेंसी सिंबल को फाइंड करोगे, करेंसी सिंबल, एंड देन आप यहाँ पर रुपीज का साइन आपको देखने को मिलेगा जिसका कोड है 20B9। आप यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा। लाइक हमने यहाँ पर लिखा 20B9। अब अगर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑल टेक्स्ट प्रेस किया जाए तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सिंबल इंसर्ट किए जा सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को इंसर्ट ऑप्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।